भाव कहते हुए चलते चलते आज सुदामा जी महाराज को बहुत जोर से भूख प्यास लगने लगी, लेकिन आज उस कृष्ण के दर्शन के लिए सब कुछ भूल गए कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका में, ये आस भी अब निराश लगती है। हे कृष्ण, मन में भावना हो गई, लेकिन आज एक मुश्किल भी आई है। क्या मुश्किल आई कि मार्ग में जब जा रहे हैं तो एक नदी आई है। अब नदी को पार कैसे करें? तो आज 3 महीने सुदामा जी महाराज को पैदल चलते चलते हो गए। जो उनका शरीर था सूख गया और नदी को पार ना कर पाए और उस नदी के किनारे पर बैठ गए। इतने में क्या हुआ, एक केवट आया और उसने कहा, अरे भाई किसी ने चलना है? सुदामा जी ने सुना तो कहने लगे, हाँ हाँ भैया रुको, मैंने जाना है। कहने लगा, अच्छा आप हमें पार करवा दोगे? हाँ आप बैठो। जैसे ही बैठने को कहा, सुदामा जी महाराज नौका पर बैठे हैं और भगवान कहते हैं, ये जो केवट है ये और कोई नहीं, कौन थे? कृष्ण थे। अपने मित्र को आज उस नदी पार करवाने के लिए लेने आए, लेकिन इस बात का सुदामा को पता नहीं चला, क्योंकि भगवान ने उस समय अपना भेष बदल लिया और कहने लगे, ये बताओ आप ऐसे ही बैठ रहे हो या आपके पास पैसे हैं? कहने लगे, हमारे पास पैसे नहीं, यदि आपकी इच्छा है तो बिठाओ, नहीं तो हम यहीं पर बैठे। केवट ने कहा, नहीं महाराज चलो, हम आपको ऐसे ही ले जाते हैं। और उस नौका पर बैठकर उस नदी को पार कर रहे हैं तो जो केवट था आज सुदामा जी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उस सुदामा जी ने जब देखा, बोले, केवट तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? कहने लगे, मैं ये देख रहा हूँ प्रभु, ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? हास परिहास आज सुदामा जी के साथ कर रहे हैं प्रभु। और जब पूछा कि तुम कहाँ जा रहे, तो कहने लगे, केवट मैं उस द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूँ जो मेरा मित्र है। अरे तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश? हाँ। सुदामा जी बोले, अरे तुमने जीवन भर नौका ही चलाई है, तो तुम्हें क्या पता? आभूषण आज मेरे कन्हैया आभूषण नहीं देख रहे होंगे, ना उनके वस्त्र को देखा, क्या देख रहे हैं कि सुदामा जी का मन कैसा है। ऐसे देखकर उनके नेत्र आज सजल हो गए हैं और कहने लगे, मन में सोचने लगे कि दुनिया बदल गई लेकिन सुदामा जी नहीं बदले, आज उनकी वैसी ही परिस्थिति है। केवट ने आज सुदामा जी को पार किया। सुदामा जी ने उस केवट को कहा, ये बताओ भैया यहाँ से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? कहने लगे, महाराज अभी 3 महीने आपको और लगेंगे। 3 महीने तो पैदल चलते हुए हो गए और 3 महीने जब और कहाँ लगेंगे? तो आज सुदामा जी बोले, वाह वाह रे द्वारिकाधीश, क्या तेरी लीला, चलते चलते पांव टूट गए और अभी और दूर है। अरे गोविंद प्रार्थना करने लगे कि मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए, ना मुझे कोई पोता पोती चाहिए, मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, दर्शन की कामना से आ रहा हूँ। और नदी के किनारे पर सुदामा जी ने क्या किया, वहां पर जो मिट्टी थी उसका तकिया बनाया और वहीं पर लेट गए। तकिया बनाकर सोकर आज सुदामा जी जब सोकर जगे हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ी ही सुंदर नगरी,
द्वारिका का दर्शन किया और द्वारिका में सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं तो पहरेदार द्वारपाल खड़े हुए हैं द्वार पर और सुदामा जी ने पूछा, इधर ये बताओ कि ये कौन सी नगरी है? कहने लगे ये द्वारिका छह। गुजरात की भाषा जो होती है ना उसमें है को बोलते हैं छह। ये द्वारिका छह। अरे ये 6 प्रकार की द्वारिका है? नहीं नहीं, ये 6 प्रकार का द्वारिका नहीं है, यहाँ पे 6 को बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि मेरे जो कृष्ण द्वारिकाधीश मेरे जो मित्र हैं वो कौन सी द्वारिका में स्थान बताकर आज पहरेदारों ने जब उस पंडित ब्राह्मण की दशा देखी सुदामा जी की तो भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने कहा, जाओ भगवान द्वारकाधीश से कहो कि तुम्हारा एक मित्र है और उसने अपना नाम सुदामा बताया कि नाथ एक भिक्षु खड़ा विप्र सुदामा, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। आइए बड़ा ही सुंदर आपके सामने बड़ी सुंदर झांकी आज सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण और कैसे रुक्मिणी माँ द्वारिका में वह लीला को बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की शिव। चालू होगा तभी फोन अरे इसी को गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया
दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे तालियां बजाते हुए गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, तालियां बजाते आया हुए गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अगोटा छोड़े मैंने एड़ावा एड़ावा ना डो ना पिया डो अपने आप डो भाभी क्या लाई है मेरे लिए? बाकी ने क्या भेजा क्या भेजा है मेरे लिए? भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए? गुरु वाला दोस्त बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में
मथुराते बोल रहे हो का? हाँ भैया मैं मथुराते बोल रहा हूँ। मोर कृष्ण भगवान से मिलना हो। क्या काम है भैया? मोर एक जरूरी काम करना कहाँ? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रभु ने सुदामा की ऐसी दशा देखी कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सोपक धोए। आज कहने लगे ये बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? तो कहने लगे कि कहे सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रो, शाम हमारी कुटी में प्रतिदिन 11 हो। अच्छा, प्रभु ने ऐसा सुना, कहने लगे हे सुदामा मेरी भी बात भाभी से कहना कि होनी थी सो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी महाराज को ऐसा कहा, भैया बोले पेटिस खाने गए। द्वारकाधीश की आज्ञा लेकर आज सुदामा जी महाराज चल दिए और इधर जब अपने नगर की ओर आ रहे हैं, भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, जाओ जैसे मेरी द्वारिकापुरी है ना, ऐसे ही जहाँ सुदामा जी रह रहे हैं उनकी पुरी का ऐसे निर्माण करें। योग माया ने भगवान के कहने पर वैसे ही किया और सुदामा जी महाराज चल दिए। जैसे ही पहुंचे अपने नगर में तो क्या देखते हैं, वहां पर झोपड़ी नहीं, वहां पर तो महल खड़ा हुआ। एक व्यक्ति से पूछा, अरे ये बताओ कि हमारी झोपड़ी कहाँ गई? कहने लगे जिस द्वारकाधीश के पास आप गए थे ना, उन्होंने आपकी झोपड़ी को ऐसा सुंदर महल बना दिया। भगवान जब देते हैं ना, बताकर नहीं देते। आज भगवान को सुदामा जी महाराज याद कर रहे हैं, अंदर महल की ओर पहुंचे तो सुशीला को देखकर सुशीला ने कहा, प्रभु आप आ गए। उस द्वारिकाधीश ने हमारे राधे राधे सुदामा जी के महल को झोपड़ी से कंचन महल बना दिया। भगवान की उन कृपाओं को याद करते हैं सुदामा जी महाराज कि मुझे बताया नहीं और बिन बताए इतना कुछ दे दिया कि जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकती। लेकिन सुदामा जी महाराज को ये महल मिला, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। भगवान को नित्य प्रति उन्हीं को याद करने लगे और दोनों बैठकर आज भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए सभी मिलकर तालियों में सेवा करते हुए मेरे साथ क्या नहीं किया, भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन
से आ गए ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने ऐसा करिश्मा आपने ऐसा करिश्मा आपने भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भगवान भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। कितने दयालु हो। आपने मुझे इतना कुछ दिया और देखकर भी आप कहते मैंने कुछ नहीं दिया। और क्या कह रहे हैं? करते हो भूल जाते हो कितने दयालु हो। जाते हो कितने दयालु हो। नैनों से जिसने आपने, नैनों से जिसने आपने नैनों से जिसने आपने दिलों से जिसने आपने कृपा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने राजा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने राजा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने राजा नहीं किया। तुझको पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की। तुझको पकड़ा तेरी पुकार की। आपको ये प्रसंग में वर्णन किया गया है क्या? जब
दबाया। तभी यहाँ पर लिखा गया क्या, जब गज को पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा तेरी पुकार की। वो आपको देरी नहीं की, जब आपके भक्त ने आपको बुलाया। भगवान हर मंदिर में खड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं जब मुझे मेरा भक्त बुलाए तो मुझे कहीं उठने में देर ना हो जाए। भगवान इसलिए हर मंदिर में खड़े हुए हैं कि मुझे जाने में वहां पर देरी ना हो जाए। पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे। तेरी नहीं किया भक्तों के लिए आपने त्याग नहीं किया। भक्तों के लिए आपने याद नहीं किया। भक्तों के लिए आपने त्याग नहीं किया। भक्तों के लिए आपने याद नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने याद नहीं किया। भगवान भक्तों के लिए आपने याद नहीं किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, जय। द्वारिकाधीश भगवान की, जय। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। प्रिया नीलमणि सरकार की, जय हो। सतगुरुदेव महाराज की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। आज सुदामा जी और उनकी पत्नी सुशीला ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने प्रकट होकर आज उन दोनों को दर्शन दिए। दर्शन करके दोनों कृतार्थ होकर आज भगवान के उस स्वरूप को निहार रहे। कहने लगे प्रभु, आज आपकी ही कृपा से ये जितना भी ऐश्वर्य धन है सब आप ही की कृपा है। और हम पर भी कृपा किसकी है? उस प्रभु की, जो हम इन 7 दिन तक इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं। आपको बताया था कि कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, पंचम वेद इसे कहा गया। और जब तक हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय नहीं होते तब तक श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्रवण नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवान ने दोनों का आनंदित किया है। और आज कहते हैं जो इस सुदामा चरित्र को सुनता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कुरुक्षेत्र में गए हैं और वहां पर जाकर स्नान किया। वसुदेव जी महाराज से एक सुंदर यज्ञ करवाया और भगवान आगे कुरुक्षेत्र से लौटकर आए द्वारिका। तो भगवान अपनी माता के उस भाव को भी पूर्ण करेंगे। क्या भगवान ने जो भगवान के 6 पुत्र 6 भाइयों को कंस ने मारा था, अपनी माँ को
सुंदर लोक में जाकर भगवान ने 6 पुत्रों को मां को प्रदान किया। और आगे सुभद्रा का विवाह भगवान के निरोध, भगवान के जो अर्जुन जी थे उनके साथ किया गया। भगवान ने बहुलाश और श्रुतदेव पर कृपा भी की। 18 श्लोकों में आज जितनी भी श्रुतियां हैं वे स्तुति कर रहे हैं। नरकुटक छंद से भगवान की स्तुति की, कहने लगे जय 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 मजित दोष कृपीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद समस्त भग जगदोक खिल शक्ति बोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतो नुचरे निगमो। बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए आज भगवान ने एक ब्राह्मण बालक की रक्षा भी की और अप्राकृतिक विहार का भी बड़ा ही सुंदर भगवान के द्वारा वर्णन हुआ। द्वारिका में जितने भी संत थे वो भगवान का आज बैठकर ध्यान कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दशम स्कंद का जो लक्षण है वो है निरोध, और जो 11वें स्कंद का लक्षण है वो है मुक्ति। यानी कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उन कथा को सुनाकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज निरोध करके मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। और कहने लगे एक बार क्या हुआ, द्वारिका में यदुवंशी जो बालक हैं वो खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो एक संत के पास गए और जो जामवती का पुत्र था जिसका नाम था साम ने सुंदर सा रूप धारण किया और स्त्री रूप धारण करके जितने भी बालक थे साम को लेकर उस संत के पास गए और उनसे कहा महाराज ये बताओ कि ये जो गर्भवती स्त्री है इसके पुत्र होगा या पुत्री। संतों का अपमान किया इन बालकों ने। तो संतों ने आज देखो जो संत का अपमान और उनका तिरस्कार करता है उनका क्या परिणाम होगा। संतों ने कहा जो इसके पेट में से बालक निकलेगा वह बालक एक मूसल होगा और वह इसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बनकर समुद्र में फेंका जाएगा जिससे इसे मछली निकल रही। जरा नाम के एक व्याघ्र आएगा और आकर के इसे कील से बाण की नोक से इसे निकालेगा। संतों का अपमान करने का यही यहाँ पर परिणाम बताया है। कहते हैं संतों का कभी भी अपमान मत करो। यदि आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनका आदर नहीं कर सकते, तो आपको हक भी नहीं है उनका अपमान करने का। आज यहाँ पर उन यदुवंशी बालकों ने ऐसा किया तो आज उस यदुकुल का नाश हो गया। कहने लगे राजन एक दिन नारद जी महाराज द्वारिका में पधारे और इधर भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनका दर्शन कर रहे हैं और कहने लगे प्रभु आपको अवतार लिए हुए 125 वर्ष बीत चुके, जिस कारण से आपका जो अवतार हुआ है ना वो अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। भगवान ने आज ब्रह्मा जी को अस्वस्थ करके विदाई करके और गंभीर मुद्रा में आज बैठे अपने आसन में और उद्धव जी महाराज को बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कहने लगे उद्धव ये जो मनुष्य है इस योनि में आकर मनुष्य योनि से मिली तभी भगवान का भजन नहीं करता और
एक बात बताता हूँ जिसमें दत्तात्रेय और बड़ा ही सुंदर नव योगेश्वर का संवाद है। नव योगेश्वर को प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना कि पृथ्वी वायु आकाश मादो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जग्रह सिंधु पतंगो मधुकृत। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। गुरु बनाकर उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की कि हमेशा हर किसी को संत के समान रहना चाहिए, क्योंकि संत के अंदर क्या होती है? सहनशीलता। पृथ्वी को गुरु बनाकर आज उन्होंने ये शिक्षा को प्राप्त किया। आगे बताया कि वायु चलती ऐसे ही चलती रहती है और दिखाई नहीं देती। ये हमें कल्याण करती है, जिससे इसके कल्याण से जो हमारा जीवन है वो त्यागमय हो जाता है। आगे तीसरे गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने आकाश, जो हमेशा रास्ता दिखाते हैं। चौथे गुरु बनाए जल का मतलब होता है शीतल, यानी कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप शीतल हो। अपनी वाणी से किसी भी जीव को कभी कष्ट मत दो। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, किस रूप में आपको नारायण मिल जाए आपको पता नहीं। और आगे अग्नि को भी अपना गुरु बनाया, चंद्रमा को भी, सूर्य कबूतर अजगर को भी अपना गुरु बनाते हुए कि अजगर करहि न चाकरी पंछी करहि न काम दास मलूका कह गए सबके दाता। अजगर कभी भी किसी की नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता है, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जो प्रभु की इच्छा। ऐसे ही संत भी कभी भी किसी से उनकी चाकरी नहीं करते, ना उनको करनी चाहिए। दत्तात्रेय जी ने बड़ा ही सुंदर आज 24 गुरु बनाए हैं। और भगवान इधर यदुकुल का संहार भगवान ने किया करके भगवान स्वधाम को अपने पधार चुके हैं। शुभदेव जी महाराज बोले राजा 11वें स्कंद को विराम देता हूँ और अंतिम 12वां स्कंद इसको प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कथा को विराम भी देना है और जितने भी आए हैं सबका आदर भी करना है। आइए एक भजन। मुझको राधारमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधारमण कर दो ऐसा मगन, ऋतु में गिरा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधारमण कर दो ऐसा मगन।
कृपा कर दीजिए, करुणा निधान पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख कीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भरे दो मन गाओ तेरे भजन, प्रेम से भरे दो मन गाओ तेरे भजन, रटू में तेरा मैं आठों यार, रटू में तेरा मैं आठों यार, मुझे बुरा रमण करी दो ऐसा अगन, मुझको रमण करी दो ऐसा मगन। बोलिए राधा रमण लाल की। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित्य नवे भोज निजे हाथों से पकाऊं मैं, नित्य नवे भोज निजे हाथों से पकाऊं मैं, नित्य नवे भोज निजे हाथों से पकाऊं मैं, करो जब तुम सजन गाओ तेरे चरण, करो जब तुम सजन गाओ तेरे चरण, रटू में तेरा मैं आठों यार, रटू में तेरा मैं आठों यार, मुझे बुरा रमण करी दो ऐसा मगन, मुझे बुरा रमण करी दो ऐसा मगन।
भी बिहार करो यदि स्वर्ग सागरे जब भी बिहार करो यदि स्वर्ग सागरे फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पावरे फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पावरे फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पावरे बने किसी अल्पवन छूलो तेरा बदन बने किसी अल्पवन छूलो तेरा बदन रटू में तेरा मैं आँखों रटू में तेरा मैं आँखों मुझे क्यों रमन कर दो ऐसा अमल मुझको रमन कर दो ऐसा अमल राधा लाल की तुम्हें देख जियो तुम्हें देख मर जाऊं मैं तुम्हें देख जियो तुम्हें देख मर जाऊं मैं जन्म जन्म तेरा दासी ही कहूं मैं जन्म जन्म तेरा दासी ही कहूं मैं जन्म जन्म तेरा दासी ही कहूं मैं रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमन रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमन रटू में तेरा मैं आँखों रटू में तेरा मैं आँखों मुझे तो राधा रमन कर दो ऐसा अमल मुझे तो राधा रमन कर दो ऐसा अमल जय जय राधा रमन मेरो राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन मेरो राधा रमन जय जय राधा सभी तारीफ से करते हुए जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमन प्यारो 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 राधा रमन जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन
ओ श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। किस किस को प्यारे हैं? ओ श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारी लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारी लगे। अपनी के रहे वो हमारे रहे। अपनी के रहे वो हमारे रहे। तालियां। हाँ, ऐसे सभी ने मिलकर गाना। भैया आप क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हम। ओ अपनी के रहे वो हमारे रहे। बोलो आप लोग। ओ श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। ओ श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। अपनी के रहे वो हमारे रहे। 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। अपनी के रहे वो हमारे रहे। अपनी के रहे हमारे रहे। अपनी के रहे वो हमारे रहे। रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे। अपनी के रहे वो हमारे रहे। हमारे रहे। हेलो, धन्य है सभी परिवार के लोग, जितने भी मित्रगण सगे संबंधी आए हुए हैं। इस पवित्र स्थान पर भागवत का अंतिम चरण सुनने के लिए आए हैं। मैं चरणजीत सुमन जी से, लाल मक्कड़ और रईस मक्कड़ से आपकी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। एक हमारे कत्याल परिवार पानीपत, कत्याल परिवार पानीपत अपने परिवार सहित आया है। उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मां महाराज जी के आशीर्वाद करे। कत्याल परिवार पानीपत। कत्याल जी, कत्याल परिवार, उनके दामाद, उनकी बेटियां, उनके पुत्र वधु मेरी आवाज को सुन रहे हो तुरंत महाराज जी, उनके पिताजी भी आए हुए हैं, हमारा दामाद भी आया हुआ है, प्रवीण जी, पंकज जी। पंकज नाम के नटखट होते हैं, शायद छुप गया है। पंकज कत्याल मेरी आवाज को सुनना हो तुरंत महाराज जी के पास आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद रामचंद्र मणिक, श्री रामचंद्र जी मणिक परिवार सहित श्री रामचंद्र जी मलिक, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक हमारे परिवार मक्कड़ परिवार से श्री बहादुर चंद जी गांधी, वो शायद कमरे में छुप गया है, उनसे भी मेरी गुजारिश है महाराज जी से आके तुरंत मिले।
श्री बहादुर चंद जी गांधी। उसके बाद है पप्पू बहल परिवार सहित, पप्पू बहल परिवार सहित वो भी आया है। उनसे भी मेरी गुजारिश है महाराज जी से आके मिले। बहादुर चंद गांधी मेरी आवाज को सुन रहे हो, उनसे भी मेरी गुजारिश है महाराज जी से आके मिले। बहादुर चंद गांधी, बहादुर चंद गांधी से मेरी प्रार्थना है परिवार सहित महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्य आशीर्वाद पिता हमारे लता राम जी ढींगड़ा, लाला मेघराज जी मक्कड़, उनकी फुलवाड़ी, चरणजीत जी मक्कड़, चरणजीत जी ढींगड़ा, सन्नी शिखा, धन्य अच्छा परिवार जितना मंगल कार्य करे हैं। श्री लाल जी मक्कड़, हरीश जी मक्कड़, तिलक राज जी मक्कड़, एक हमारी बड़ी भाभी आई है वीर प्रकाश जी के घर से मैं नाम भूल गया, उनका भी बड़े बड़े आर्थिक से आप लोगों की सेवा में है। सन्नी ढींगड़ा, शिखा, उनसे भी मेरी प्रार्थना है महाराज जी से आशीर्वाद को प्राप्त करे। जो कल से छुपे हुए थे पानीपत में आज पहुंच गए हैं। बहादुर चंद जी गांधी, उनसे भी मेरी गुजारिश है महाराज जी से आके मिले। सन्नी ढींगड़ा, शिखा, उनकी दोनों बच्चियां महाराज जी से आके आशीर्वाद प्राप्त करे। बहादुर चंद गांधी फिर चुके हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है महाराज जी से आके आशीर्वाद करें। ब्यास जी से मेरी प्रार्थना है अपना कार्य चालू रखें। बहादुर चंद गांधी 2 मिनट इधर आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी रमणी सरकार की जय। सदगुरुदेव महाराज की। हे राजन, कलयुग में बड़े प्रकार के दुर्गुण होंगे और कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा परीक्षित ने जब सुना, कहने लगे प्रभु कोई तो सद्गुण होगा। केवल एक ही सद्गुण बताया, क्या? कलयुग के नाम आधारा, कलयुग के सुमेर सुमेर नर उतराई पावना, सुमरे सुमरे उतरे कलयुग के राजन, कलयुग में केवल एक ही मुक्ति का साधन है, क्या है वो? कीर्तन। भगवान हरि का कीर्तन। और शिवदेव जी ने आज राजा परीक्षित को 4 प्रकार के प्रलय जो हुए थे उनके बारे में बताया। कहने लगे राजन, मैंने तुम्हें ये भागवत की कथा सुनाई है और 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था, उन संत के पुत्र ने जो तुम्हें श्राप दिया था, वो 7वें दिन कि तुम्हारी तक्षक नाग से मृत्यु होगी। तो राजन, आज 7वां दिन है और तक्षक जो है तुम्हें डसने के लिए वो आज आएगा। देखो, इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तो होनी निश्चित है, क्योंकि वो इस संसार में अमर बनकर नहीं आया। राजा सिकंदर थे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। भगवान ने हमारी जितनी भी हमारी सांस है, भगवान ने उतनी हमारी सांसों को भर रखा है। भगवान के द्वारा ही हम इन सांसों को ले रहे हैं। आप और हम
कुछ कर ही नहीं सकता। तक्षक हर किसी के काल सिर पर बैठा हुआ है। राजन सुनो, तुमने जो मुझसे प्रश्न किए थे, हजारों प्रश्न किए, मैंने तुम्हें सभी का उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया, कहने लगे कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हें अब कोई तक्षक डसने आएगा? राजा परीक्षित बोले, नहीं गुरुवर, मैंने जब जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? बस मैं यही सुनना चाहता था राजन, तुम्हारे मुख से। तुमने भागवत सुनी और इस भागवत को सुनकर तुमने अपने हृदय पे अमल किया कि मैंने इस संसार में जन्म नहीं लिया। और देखो, सुखदेव जी चाहते थे तो राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी मृत्यु को नहीं टाला। आज उनकी समस्या का समाधान उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाकर ही किया। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग है। और सुखदेव जी इतना कहकर राजा परीक्षित को अपने स्थान से खड़े हो गए। और राजा परीक्षित ने देखा सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाकर जा रहे हैं, उनका पूजन किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। कहने लगे, गुरुदेव आज मैं धन्य हो गया, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, और आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो आपने इतनी दिव्य भगवान की कथा को मुझे सुनाया है। आज सुखदेव जी महाराज सुंदर उपदेश देकर अंतर ध्यान हुआ, और इधर 7 दिन राजा परीक्षित जी महाराज को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, आज अपने आप को इतना प्रशंसा की प्रसन्नता की कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सारे संतों के दर्शन हुए और इतनी सुंदर कथा सुनने को मिली। राजा परीक्षित आज समाधि में बैठे हैं और इनके पुत्रों ने इनकी सुरक्षा के लिए आज बड़ी सुंदर व्यवस्था की, लेकिन तक्षक नाम का जो सर्प था ना, आज उस सर्प ने अपने श्राप से प्रेरित होकर आया और आज राजा परीक्षित को मारना चाहता। इसी बीच में कश्यप जी महाराज आए और उन्होंने उस तक्षक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस तक्षक ने उसे बहुत सारा धन दिया और धन देकर इसे विदा किया। राजा परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे ये ब्राह्मण, लेकिन आज सूक्ष्म रूप लेकर ये तक्षक आया और सारी सुरक्षा जो राजा परीक्षित के चारों ओर कर रखी थी आज वहीं पर रह गई, और विकराल रूप धारण करके आज उसने राजा परीक्षित को दंश लिया। लेकिन राजा परीक्षित समाधि में थे, वो तो कब से ही भगवान के धाम को पहुंच चुके थे। 5 भौतिक शरीर को आज उन्होंने वहीं पर ही जलकर उनका राख हो गया। ये ऋषियों, ये जो संसार है अथाह सागर है, और सार क्या है? केवल श्रीमद् भागवत। संतों का परम धन क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा, प्राणे धन राधा राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।
कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डार डार और पात पात में राधे राधे। राधा राम इन संतों का परम धन राधा है। और आज सूची महाराज बोले ऋषियों, इसी प्रकार से राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुना और उन्हें मोक्ष मिला। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात आज क्रोधित होकर जो इनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया। विशाल यज्ञ आयोजित किया तो आस्तिक मुनि आए और आकर के इनको इस सर्प यज्ञ के बीच को रोक दिया और कहा, बेटा तुम ऐसी हिंसा मत करो और तुम उस गोविंद का कीर्तन करो। उनके कीर्तन करके तुम परम आनंद को प्राप्त करोगे, तुम्हें परम आनंद मिलेगा। और आगे बड़ी सुंदर मार्कंडेय जी की कथा आती, जिन मार्कंडेय जी को भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ कि करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य मुटे शयनम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। आज बड़ी सुंदर मार्कंडेय जी ने भगवान की दिव्य स्तुति भी की। और श्रीमद् भागवत की कथा में 10 लक्षण बता रहे हैं, जो हमारा प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक था। कहा प्रथम स्कंद तो हमारा था सर्ग, द्वितीय स्कंद था विसर्ग, तीसरा स्कंद था हमारा स्थान, चौथा स्कंद था पोषण, पांचवा स्कंद था अति, छठा स्कंद था मनवंतर, सातवां स्कंद ईशान और 8वां स्कंद निरोध, 10वां स्कंद मुक्ति। ऐसे बताते हुए मुक्ति और भगवान आश्रय। आगे श्रीमद् भागवत की जैसे जैसे आपने आपको प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक जो जो कथा सुनाई, उसका संक्षिप्त रूप में यहाँ वर्णन किया गया। कहा प्रथम स्कंद में हमने आपको वर्णन किया था, हम तो नहीं कर सकते, भगवान ने जो मुख से निकाला वो आपके सामने इस दास ने प्रकट किया। सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, कुंती स्तुति, विष्णु स्तुति, सुखदेव जी का आगमन, ये आपके समक्ष प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति और कैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। जिस चतुश्लोकी भागवत को 4 श्लोकों में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया था। तृतीय स्कंद में आपके समक्ष वर्णन किया गया विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, कपिल और देवहूति का संवाद और हिरण्याक्ष का वध, जो भगवान ने वराह रूप धारण किया था। सुकर बनकर आए थे, भगवान ने इस हिरण्याक्ष का वध किया। चतुर्थ स्कंद में आपके समक्ष वर्णन किया गया था सती चरित्र और ध्रुव चरित्र। ध्रुव जी के वंश के बारे में हमने आपको विस्तार से वर्णन किया गया था, पर यहाँ पर अब संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र और जड़ भरत जी की कथा और भगवान ऋषभ देव का जिस स्कूल में जन्म हुआ था, राजा रघुवर संवाद, जड़ भरत जी का संवाद और 28 नरकों के बारे में आपको वर्णन किया था कि इस 28 नरक किस किस को भोगने पड़ते, जो मनुष्य
इस संसार में आकर भगवान का भजन नहीं करता और अनेक प्रकार के अत्याचार करता है, उसे अनेक प्रकार के नरक को भोगना पड़ता है। यमदूत लोग उसे नरक में ले जाकर उस खोलती हुई कढ़ाई में डाल देते हैं और वो अपनी जितने भी उसने कर्म किए हैं उसको याद करके आज वो भगवान से क्षमा मांगता। आगे छठे स्कंद में आपके समक्ष अजामिल की कथा बताई थी, जो वैश्याओं का संग करके जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, नारायण नाम अपने पुत्र का रखा। यमदूत लोग जब आए तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसने नारायण का नाम लिया, लेकिन इसने जीवन में कभी भी प्रभु का नाम नहीं लिया था, अपने पुत्र के नाम से ये डर गया। और सातवें स्कंद में आपके समक्ष वर्णन किया था प्रहलाद चरित्र। नृसिंह देव भगवान का अवतार हुआ था और भगवान ने वरदान दिया था कि इस कुल में यदि तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म होगा, उनकी 21 पीढ़ियां स्वर्गों से नरकों से निकलकर स्वर्ग में आ जाएंगे। आगे 8वें स्कंद में आपके समक्ष गजेंद्र का चरित्र वर्णन किया गया था। किस प्रकार से भगवान ने एक मगरमच्छ से हाथी को छुड़वाया था और भगवान ने हरि अवतार लिया था। समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। आगे 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन श्री राम, भगवान श्री राम की कथा संक्षिप्त रूप में 2 अध्यायों में वर्णन किया था। चंद्रवंश के बारे में बताया और भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन किया। 10वें स्कंद में आपको कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान ने गोकुल में लीला की, वृंदावन में लीला की, मथुरा में लीला करके भगवान द्वारिका में पधारे। द्वारिका लीला करके ये 10वें स्कंद में कथा थी, प्रभु की करुणा की कथा थी, भगवान की उन लीलाओं की इसमें कथा जो भगवान ने इस ब्रज में आकर ब्रजवासियों को लीला करके उनको आनंदित किया था। आगे 11वें स्कंद में आपके समक्ष नव योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों को जो श्राप लगा था, आज भगवान ने उस कुल को संहार करके अपने धाम में पधारे थे। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन किस प्रकार से जैसे जैसे इस कलयुग में पाप होता जाएगा, भगवान कलकी आकर अपना अवतार लेंगे और उस समय भगवान को सभी भक्त पुकारेंगे। क्या कहेंगे? ओ आजा कलयुग में लेके अवतार हो, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। आजा कलयुग में, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद। ओ अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, युग में लेके अवतार हो गोविंद। यमुना का पानी तो सिखरता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो सिखरता सवाल है, तेरे
आगे तूने तोड़ लिया तारे को गोविंद आजा गलियों में